अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर है 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। तो आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, यू कुड फाइंड सेल्स just as intricately patterned and beautifully formed in any plant you looked at, from the rose in your backyard to the grass growing up through the sidewalk to the carrots you eat for a snack। तो यहाँ पर अगर आप सेल्स का अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा करें कि सेल्स आप कहाँ देख सकते हैं, तो सेल्स जो है वो आपके घर के पीछे जो गार्डन है उसमें रोज़ में उसमें जो फ्लावर है रोज़ उसमें भी आपको सेल दिखेगा, या फिर जो साइड वॉक पे जो ग्रास उगी हुई है उसमें भी आप सेल देख सकते हैं। इसके अलावा कैरेट से लेकर जो चीज़ आपने स्नैक में खाई है उन तमाम चीज़ों में आप सेल्स इजीली देख सकते हैं, सेल्स का मुशाहिदा कर सकते हैं। लेट्स नॉट लिमिटेड टू प्लांट्स। अब इस चीज़ को हम सिर्फ प्लांट्स तक लिमिट नहीं करते, आइदर एक्सक्विसिट लेयर्स ऑफ सेल्स कैन बी फाउंड इन योर स्किन। अब सेल्स की जो शानदार लेयर कहें या सेल्स की जो खूबसूरत लेयर्स हैं वो आप अपनी स्किन में भी देख सकते हैं। इन एन इंसेक्ट्स विंग, किसी भी कीड़े के पर में देख सकते हैं। एंड इन जस्ट अबाउट एनी अदर लिविंग टिश्यू यू चूज टू लुक एट, we and the world around us are made of cells, we just need some microscopy to appreciate it। अब इन तमाम चीज़ों के अलावा किसी भी जानदार में हम टिश्यूज़ और सेल को भी देख सकते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द की जो पूरी दुनिया है वो सब सेल से ही बनी हुई है, हमें सिर्फ एक माइक्रोस्कोप चाहिए जिसके ज़रिए से हम इसे अप्रिशिएट कर सकें। सो टॉपिक है आज का हमारा माइक्रोस्कोप एंड एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। Zacharias Janssen is generally believed to be the first investigator to invent the compound microscope in the 1590. It was simply a tube with lenses at each end and its magnification ranged from 3x to 9x। अब Zacharias Janssen जो है ये नोन है और ये कहा जाता है कि ये शख्स जो है फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर था, यानी इसने जो है सबसे पहले 1590 में माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो था वो इसने इन्वेंट किया था। अब ये माइक्रोस्कोप जो था वो एक ट्यूब पे मुश्तमिल था। ट्यूब का जो एंड था उस पे लेंसेज पाए जाते थे और इसकी जो मैग्निफिकेशन थी, यानी ये कितना जूम कर सकता था, उसकी जो रेंज थी वो थी 3x to 9x, यानी 3 से 9 गुना तक इसकी जो मैग्निफिकेशन रेंज थी। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर इस माइक्रोस्कोप में देखी जाए तो इसे 3 से 9 गुना तक जूम कर दिखा सकता था। रॉबर्ट हुक हैड इम्प्रूव्ड हिज वर्जन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व ऑर्गेनिजम्स। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इसका जो ये वर्जन था माइक्रोस्कोप का उसने इसे इम्प्रूव किया, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था इसे इम्प्रूव किया ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए, उनका मुशाहिदा करने के लिए। Microscopes are instruments designed to produce magnified visual or photographic images of object too small to be seen with the naked eye। अब माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है, वो इसलिए डिज़ाइन किया गया, इसीलिए प्रोड्यूस किया गया ताकि ऐसी ऑर्गेनिज़म जो कि बहुत छोटी होती हैं और इंसानी आँख से नहीं देखी जा सकती, तो उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप बनाया गया। There are two parameters especially important in microscopy, magnification and resolution। अब माइक्रोस्कोप में जो है वो 2 पैरामीटर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ मैग्निफिकेशन एंड नंबर 2 इज़ रेजोल्यूशन। सो मैग्निफिकेशन क्या है? द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन, यानी कि एक इमेज कितनी बड़ी करके वो दिखा सकता है, इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। By combining a number of lenses in the correct manner, a microscope can be produced that will yield very high magnification value। अब डिफरेंट किस्म के लेंसेज को सही तरीके से कंबाइन कर एक माइक्रोस्कोप जो है एक हाई मैग्निफिकेशन वैल्यू की जो पिक्चर है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है रेजोल्यूशन की। So the resolution of a microscope is defined as the smallest distance between 2 points on a specimen that can still be distinguished as 2 separate objects. It helps to measure clarity of object। तो रेजोल्यूशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी दो नुक्ते के दरमियान एक बहुत कम फासले को भी इस तरह से देखा जाए कि उसका जो वाज़े फ़र्क है उन दो नुक्तों के दरमियान वो आपको साफ नज़र आए। यानी रेजोल्यूशन इज़ बेसिकली कि चीज़ों को वाज़े तौर पर दिखाना। ठीक है,
बोथ मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग लेस देन 0.1। मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट अ क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग लेस देन 0.1। तो कोई ऐसी पिक्चर जो कि 0.1 से कम है, उसे आप अच्छे से क्लियर पिक्चर अगर उसकी देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ माइक्रोस्कोप हैज़ हाई मैग्निफिकेशन बट लो रेजोल्यूशन, ऑल यू विल गेट इज़ अ बिगर वर्जन ऑफ अ ब्लरी इमेज। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी हुई है कि माइक्रोस्कोप जो है वो हाई मैग्निफिकेशन करता है, यानी कि पिक्चर जो है, जो स्पेसिमेन है आपका या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे आप माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जूम करके दिखाता है। बट अगर उसकी रेजोल्यूशन लो होगी तो आप उस वर्जन को ब्लरी देखेंगे, यानी वो इमेज जो है वो वाज़ेह नहीं होगी। तो इसीलिए रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन दोनों बहुत अहम है। तो ये था लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।